बेटा हम लोग पहुंचे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे लिखा हुआ है द एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंडिंग ऑन 31/3/16 एंड 31/3/17 of Shruti Company Limited are given as follows. Prepare comparative statement of profit and loss. Prepare comparative statement of profit and loss. अब यहाँ पे 2 साल आपको दिए हुए हैं, एक 31/3/17 और एक 31/3/16। आगे इसमें लिखा हुआ है 2 साल दिए हुए हैं, 31/3/17 और 31/3/16। तो जैसे मैं हमेशा बताता हूँ आपको कि 31/3/16 जो है ओपनिंग बैलेंस ये पीछे दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस ये पीछे की तरफ दिया हुआ है, और 31/3/17 जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आगे की तरफ दिया हुआ है। हम लोग अच्छी तरह इसको बना के लिखेंगे। हम लोग पहले ओपनिंग लिखेंगे फिर क्लोजिंग लिखेंगे सारी अमाउंट्स में। यहाँ पे लिखा है प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो पहले तो आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा फॉर्मेट पता होना चाहिए जो कंपनी फाइनल अकाउंट में हमने किया है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें सेल्स रेवेन्यू और अदर इनकम ये दोनों सबसे पहले प्लस होते हैं। सेल्स रेवेन्यू आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में, उसके बाद अदर इनकम ये दोनों प्लस हो जाएंगे। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंस, ये चारों एक्सपेंसेस का टोटल करके माइनस हो जाएगा। फिर इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। देखो अगर आपको फॉर्मेट नहीं भी याद हो प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट का, तो पहले ये जो रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू और अदर इनकम है इन दोनों को लिख के प्लस कर देंगे। फिर एक्सपेंसेस में 4 नाम दिए हुए, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंस, इन चारों का टोटल करके माइनस कर देंगे। इनकम्स का जो टोटल आएगा वो टोटल ए, और एक्सपेंस का जो टोटल आएगा वो टोटल बी। फिर इनकम्स के टोटल में से एक्सपेंस का टोटल माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आने के बाद 30% टैक्स माइनस करेंगे, 30% टैक्स माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। अब पहले तो पूरा अमाउंट सारी कॉपी करनी है क्वेश्चन में। तो ये फॉर्मेट है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ श्रुति कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/2017। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने फॉर्मेट पूरा बना के रखा है, स्टेटमेंट ऑफ P&L पूरा बना के रखा है, और पीछे जो इंक्रीज डिक्रीज के 2 कॉलम्स हैं वो मेरे को समझाना बाकी है। सेम क्वेश्चन 4 जैसा ही है, कुछ भी नया अलग नहीं है, सेम क्वेश्चन 4 जैसा ही है ये 5 नंबर। अब सबसे पहले पर्टिकुलर्स, सबसे पहले पर्टिकुलर्स का कॉलम, फिर नोट नंबर, फिर 31/3/16 मतलब ओपनिंग बैलेंस हम लोग आगे लिखेंगे, और 31/3/17 मतलब क्लोजिंग बैलेंस हम लोग पीछे लिखेंगे। फिर इंक्रीज डिक्रीज इन रुपीज, फिर इंक्रीज डिक्रीज इन परसेंटेज, इंक्रीज डिक्रीज इन रुपीज और इंक्रीज डिक्रीज इन परसेंटेज। अब फॉर्मेट बनाना शुरू करेंगे जो अमाउंट क्वेश्चन में दी हुई है। सेल्स रेवेन्यू 25, 35, 1950, पहले 19,50,000 आएगा, पहले ओपनिंग बैलेंस आएगा 1950, फिर क्लोजिंग बैलेंस आएगा 25, 35। तो सेल्स रेवेन्यू ये 1950, ये 25, 35, इतना मैंने पहले से ही लिख के रखा है जो ऊपर से कॉपी करना है सारा। अदर इनकम्स में 190 और 285, 190 ओपनिंग है और 285 क्लोजिंग है। 190 और 285, ये 190 ओपनिंग में और 285 क्लोजिंग में। फिर इन दोनों का टोटल कर देंगे, 1950 और 190 इन दोनों का टोटल कर देंगे। ये 1950 प्लस 190 21,40,000, और ये 25, 35 प्लस 285 तो आएगा 28,20,000। आगे ये टोटल इनकम्स हो गया, राइट। अभी एक्सपेंसेस में 4 नाम, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम में ओपनिंग में 950, क्लोजिंग में 1140, 950 और 1140, ये 950 1140 ये एक्सपेंसेस। ओपनिंग में 950, क्लोजिंग में 1140। आगे फिर इसके बाद दिया हुआ है फाइनेंस कॉस्ट, ओपनिंग में 150, क्लोजिंग में 90, 150 और 90 फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट 150 और 90, ओपनिंग में 150, क्लोजिंग में 90। आगे कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम लिख दिया हमने, ओपनिंग में 950 और क्लोजिंग में 1140। आगे आगे देखते हैं और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। और क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट में दिया हुआ है हमको ओपनिंग में 150, क्लोजिंग में 90, ओपनिंग 150, क्लोजिंग 90,000, 150 और 90 ये फाइनेंस कॉस्ट 150
और 90, 1,50,000 और 90,000। इसके बाद हमको क्या दिया हुआ है, इसके बाद दिया हुआ है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में 60 ओपनिंग में भी 60,000, क्लोजिंग में भी 60,000 डेप्रिसिएशन। ये ओपनिंग में भी 60,000, क्लोजिंग में भी 60,000। फिर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, डेप्रिसिएशन के बाद अदर एक्सपेंसेस 3,40,000 और 425, 340 और 425, ये 340 और 425। अब एक्सपेंसेस का टोटल करेंगे। एक्सपेंसेस का टोटल मतलब इसके अंदर 4 एक्सपेंस है, तो चारों एक्सपेंस का टोटल करेंगे। पहले एक्सपेंसेस टोटल 7 होते हैं, तो बाकी के 3 आप नहीं लिखोगे तो चलेगा, या बाकी के 3 लिख के उनकी अमाउंट 0 कर दोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड होता है, फिर चेंज इन स्टॉक होता है, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, फिर फाइनेंस एक्सपेंस होता है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस होता है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस होता है। तो जो सब नहीं दिया मैं वो लिख के उनकी अमाउंट 0 लिखो, या बाकी के 3 नाम लिखो ही नहीं। तो ये 4 जो एक्सपेंसेस हैं इनका टोटल हुआ 15 लाख। और क्लोथिंग में जो 4 एक्सपेंस है उनका टोटल हुआ 17,15,000। अब ये इनकम्स के टोटल में से एक्सपेंस का टोटल माइनस कर देंगे। मतलब ये जो 21,40,000 है, 21,40,000 में से ये 15 लाख माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्वल टू 21,40,000 माइनस 15 लाख, तो ये आएगा 6,40,000। इसी तरीके से दूसरे साल में क्लोथिंग वाले में 28,20,000, ये जो 28,20,000 है इसमें से ये 17,15,000 माइनस कर देंगे। 2820 माइनस 1715, तो ये आएगा 11,05,000। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 11,05,000। अब ये जो 6,40,000 आया इस पे इनकम टैक्स निकालेंगे 30%। मतलब इक्वल टू ये 6,40,000 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाय 100। 6,40,000 मल्टीप्लाई बाय 30 अपॉन 100, तो 30% होता है 1,92,000। उसी तरीके से दूसरे साल में 11,05,000, 11,05,000 का ये जो 11,05,000 है इसका 30% इक्वल टू ये 11,05,000 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आएगा 331500, 331500। अब माइनस करेंगे तो जो 6,40,000 था प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से ये 1,92,000 माइनस कर देंगे। 640 माइनस 192, तो 4,48,000 आएगा। उसी तरीके से 11,05,000 में से 3,31,500 माइनस कर देंगे। 11,05,000 माइनस 3,31,500, तो रिमेनिंग हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा 773,500। इसके बाद हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज, अभी एक्चुअल आंसर अभी स्टार्ट होगा, इंक्रीज और डिक्रीज इन रुपीज फाइंड आउट करेंगे। पहले इंक्रीज और डिक्रीज इन रुपीज इक्वल टू क्लोथिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। क्लोथिंग माइनस ओपनिंग इक्वल टू 25,35,000 माइनस 1950। क्लोथिंग में से ओपनिंग माइनस करना है, तो 5,85,000, फिर 2,85,000 माइनस 1,90,000, 285 माइनस 190, 95,000। फिर क्लोथिंग माइनस ओपनिंग, तो 2820 माइनस 2140, तो 6,80,000, 6,80,000। फिर 11,40,000 माइनस 9,50,000, तो आएगा 1,90,000। अब ये ध्यान से देखना बेटा, ये माइनस में आने वाला है। 90,000 माइनस 1,50,000, तो आंसर माइनस में आएगा 60,000। तो आप क्या करना, आप माइनस साइन नहीं लगाना, आप ब्रैकेट लगाना। आप यहाँ पे 60,000 में ब्रैकेट लगाओगे, कैसे, इस तरीके से। आप इस तरीके से ब्रैकेट लगाओगे, ब्रैकेट में 60,000 लिखोगे। ब्रैकेट मतलब ऑब्वियसली नेगेटिव, ब्रैकेट मतलब माइनस साइन, तो आप लोग ब्रैकेट लगाओगे। जब भी कोई आंसर नेगेटिव आने वाला है तो आप ब्रैकेट लगाओगे। फिर 60,000 माइनस 60,000, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 0। फिर 4,25,000 माइनस 3,40,000, ये आएगा 85,000। फिर 17,15,000 माइनस 15 लाख, तो आएगा 2,15,000। फिर 11,05,000 माइनस 6,40,000, तो आएगा 4,65,000। फिर 331500 माइनस 1,92,000, तो आएगा 139,500। फिर 773500 माइनस 4,48,000, तो आएगा 325500, 325500। ओके, अब ये इंक्रीज डिक्रीज इन रुपीज आ गया।
जहाँ पे भी ऑब्वियसली प्लस वाला नंबर है वो इंक्रीज है, और जहाँ पे भी वो माइनस वाला नंबर है वो डिक्रीज है, सीधी बात है। अब इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज इक्वल टू ये 5,85,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय हमेशा पुराना साल 19,50,000। तो 5,85,000 जो इंक्रीज डिक्रीज इन रुपीज है, 5,85,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय हमेशा पुराना साल, जो भी पुराना साल हो 19,50,000। तो हमारा परसेंटेज आया 30%। पीछे सब में परसेंटेज का साइन लगाना है, सब में परसेंटेज का साइन सब में लगाना है। ठीक है, परसेंटेज निकाल दें सबका। इसके बाद सेकंड अमाउंट है, सेकंड अमाउंट है ये 95,000। 95,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 95,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1,90,000। 95,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1,90,000, तो ये आएगा 50%। इसके बाद 6,80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 21,40,000, तो आएगा 31.78%। इसके बाद 1,90,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 9,50,000, 20%। इसके बाद ये 60,000 क्योंकि माइनस में है, 60,000 माइनस में है, तो मैं पहले कैलकुलेशन मैन्युअली करता हूँ। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1,50,000, मतलब ये वाला 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय ये 1,50,000, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1,50,000, तो आंसर आया 40%। तो मैं क्या करूंगा, अब इस 40 में ब्रैकेट लगा दूंगा, क्योंकि डिक्रीज है तो मैं 40% में ब्रैकेट लगा दूंगा। तो मैं एक ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा 40.00 ब्रैकेट परसेंटेज, मतलब मैं लिखूंगा नेगेटिव 40%। और नेगेटिव कैसे लिखूंगा, नेगेटिव मैं लिखूंगा आगे पीछे ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट लगा दो मतलब नेगेटिव। फिर ये तो जीरो ही है, जीरो ही है तो परसेंटेज भी जीरो ही आएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय पुराना वाला 60,000, तो 0% ही आएगा। फिर 85,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 3,40,000, 25%। फिर 2,15,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 15 लाख, 14.33%। फिर 4,65,000 मल्टीप्लाई बाय 100 divided by 6,40,000, 72.66. So 139,500 multiplied by 100, 139,500 multiplied by 100 divided by 1,92,000, 72.66. फिर 325500 multiplied by 100 divided by 4,48,000, 72.66. बस कंप्लीट हो गया। जो मेरे को सिखाना था वो पीछे वाले दो कॉलम थे, इंक्रीज और डिक्रीज इन रुपीज, इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज। बस ये क्वेश्चन इतना ही। हाँ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपको याद होना चाहिए बिल्कुल अच्छी तरह से। आपको प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट का फॉर्मेट अच्छी तरह से पता होना चाहिए, और पीछे की कैलकुलेशन तो बहुत ईजी है, याद रखना। 2016 आगे आएगा और 2017 पीछे आएगा। क्वेश्चन में जो अमाउंट दी हुई है वो उल्टा दी हुई है, क्वेश्चन में 17 आगे दिया हुआ है, आपको 16 को आगे लिखना है। ठीक है, ध्यान रखना, डेट्स का ध्यान रखना। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, सारा लिख लेना सब लोग। बस बेटा ये क्वेश्चन याद रखिए, देखो सब लोग। लिखो बेटा सब लोग।